शासन द्वारा पॉलीथीन के उपयोग में पूरा तरह ले प्रतिबंध लगा दिए गए हैं। ओकर बाद भी पॉलीथीन के उपयोग हर जगह धड़ल्ले से करे जावत है। पॉलीथीन के खतरा ले नगर ला मुक्त कराए और एकर मिलजुल के समाधान निकाले के खातिर सरकार द्वारा युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के द्वारा पूरा देश के अंदर 1 अक्टूबर ले स्वच्छ भारत के अभियान ला शुरू करे गए हैं। जेकर तहत रतनपुर में नेहरू युवा केंद्र बिलासपुर और राष्ट्रीय सेवा योजना अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय के संयुक्त तत्वाधान में स्वयं सेवक मन स्वच्छता अभियान के तहत रतनपुर के आम जन मन में जन जागरूकता लाए के उद्देश्य से ले स्वयं सेवी भावना लले के रतनपुर के पुरातात्विक स्थल गज किला में बगरे पॉलीथीन मन ला मिलजुल के एकत्रित करी। जेमें स्वच्छ अभियान में छात्र छात्रा मन बढ़ चढ़ के हिस्सा लेवत पॉलीथीन मन ला इकट्ठा करके परिसर ला स्वच्छ करे गई। जेमें पुरातात्विक स्थल हाथी किला ले लगभग 1 क्विंटल पॉलीथीन इकट्ठा हुई। चूंकि ये पुरातात्विक स्थल गज किला में अवैया पर्यटक मन के द्वारा ये पॉलीथीन ला उपयोग के बाद फेंक दिए जाते, लेकिन यहाँ स्वच्छता के दिशा में पुरातत्व विभाग के द्वारा कोनो प्रकार ले कोई जिम्मेदारी देखे बर नहीं मिलत है। जेकर चलते यहाँ एक कचरा मन बगरे रही थे। कार्यक्रम के बेरा प्रकृति के दुश्मन 3 पानी पाउच पन्नी पॉलीथीन के द्वारा ये पुरातात्विक स्थल हाथी किला घंटों तक गुंजत रही। किस तरह से गांव-गांव के अंदर सिंगल यूज प्लास्टिक का कलेक्शन किया जाए, वेस्ट का कलेक्शन किया जाए और एक जागरूकता लाने का काम किया जाए कि ये हमारी प्रकृति के लिए, धरती के लिए और जनजीवन के लिए ठीक नहीं है। दूसरा, सबकी जिम्मेदारी भी बने कि वो अपने इलाके के सौंदर्यीकरण में मदद करे और जो भी जल संसाधन है तो उसको भी बेहतर रख रखाव के लिए वो आगे आएँ। तो इसी के मद्देनज़र पूरे देश के अंदर प्रत्येक जिले के अंदर स्वयंसेवी भावना के आधार पर 11,000 ग्राम सिंगल यूज प्लास्टिक को कलेक्ट करने का लक्ष्य तय किया गया है, ताकि नौजवान और गांव के दूसरे समुदाय के लोग मिलकर अपनी इसमें भागीदारी दे सके। और ये आज का जो ये कार्यक्रम है जो नेहरू युवा केंद्र और राष्ट्रीय सेवा योजना मिलकर यहाँ आयोजित कर रही है, ये देश का एक प्रमुख स्थल है, आइकॉनिक प्लेस है। तो किस तरह से हम अपने पुरातत्व की चीज़ों को भी बेहतर ढंग से रख सकें और उसके प्रति उसकी गरिमा को बना के रख सकें, हम सबकी जिम्मेदारी बनती है। तो आज नौजवानों ने मिलकर यहाँ जिस प्रकार से भी सिंगल यूज प्लास्टिक बिखरा पड़ा हुआ था उसको कलेक्ट करने का काम किया है और अपनी एक भागीदारी को उन्होंने बढ़ाया है। तो ये जो जनता की भागीदारी से जो काम हो रहा है और खासतौर से नौजवानों की भागीदारी से जो काम हो रहा है, ये धीरे धीरे पूरे देश के अंदर एक जन आंदोलन में तब्दील हो रहा है। और ये कार्यक्रम 31 अक्टूबर तक चलेगा। लेकिन खास तौर से है कि लोग अपने व्यवहार के अंदर और विचार के अंदर परिवर्तन लाए कि वो किस प्रकार संवेदनशील बन के रह सकें और सिंगल यूज प्लास्टिक से दूर रह सकें। आपका परिचय सर? मेरा नाम डॉक्टर भुवनेश जैन है। मैं रीजनल डायरेक्टर हूँ नेहरू युवा केंद्र संगठन के पश्चिमी क्षेत्र का। रतनपुर नगर पालिका परिक्षेत्र के अंदर जो है नेहरू युवा केंद्र के तत्वाधान में जो है मिशन क्लीन सिटी के तहत जो है जो पन्नी पाउच लोगों के द्वारा जो बिखेर दिया जाता है उसको जो है एकत्रित करके उसको संधारण करके वो जो है कचड़े में डाल के उसको जो है बाहर करने का काम किया गया है। यह कार्य जो है और भी नगर के और कई क्षेत्रों में ही जो कराया जाएगा। तो काफ़ी अच्छा किला के पूरे एरिया जो है 2, 2.5, 3, 5 एकड़ जो है उसमें जो है पन्नी वन्नी जो बिगड़े थे वो सारे टीम जो है एकत्रित करके उसको संधारण किए हैं। रुका थन छोटकुन ब्रेक के बाद फिर मिलबो। तब तक देखा तरह न्यूज़ 36 छत्तीसगढ़ के आवाज़।